हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज की टॉपिक हमारी होगी इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें। तो दोस्तों, इसमें मैंने बैल और शेर की कहानी के थ्रू आप लोगों को मैं इंग्लिश पढ़ाना बताऊंगा और सिखाऊंगा कि किस तरह से हम किसी भी इंग्लिश की हिंदी कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन सा यूज आप किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे तक शेयर जरूर करिएगा। और आज की वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और आपको एक एक वर्ड की जानकारी मिलेगी बैल और शेर की कहानी के थ्रू से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसा कि हम लोग पहले रीडिंग कर लेते हैं और रीडिंग के बाद एक एक वर्ड की मीनिंग हिंदी अर्थ कैसे निकालेंगे ये बिल्कुल क्लियर किया जाएगा वीडियो के एंड तक। ओके, तो चलिए दोस्तों, रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कर लेते हैं। देयर वर टू बुल्स इन द फॉरेस्ट, दे वर क्लोज फ्रेंड्स, दे always lived together and they were prepared to help each other. Lion was also afraid to attack on them. One day he thought, if I would separate both, I could kill one of them. So one day he went to Bull and said, see, your friend is selfish. He grazes green grass himself and gives you dry grass. But accepted lions Bull accepted Lion's words and began to graze separately. The Lion said same thing into other bull's ear. The result was that other bull also began to graze separately. Lion got a chance, he attacked one and ate him, so he ate another. तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट स्लाइस पर और उसके बाद एक एक वर्ड की मीनिंग आपको क्लियर करते हैं ताकि आपको इसकी हिंदी का अर्थ समझ में आने लगे। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। देयर देयर की मीनिंग होती है वहाँ, लेकिन यहाँ पर देयर का अर्थ लिया नहीं जाएगा। देयर मीन्स क्या होता है वहाँ, देयर की मीनिंग ली नहीं जाएगी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर मीनिंग नहीं ली जाएगी। अच्छा, देयर कभी भी शुरू में आएगा तो उसकी मीनिंग नहीं लेते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करता है। वर मीन्स होता है थे, उसके बाद टू मीन्स होता है दो। टू मीन्स क्या होता है, दो, ठीक है। बुल मीन्स होता है बैल। अब बैल एक ऑक्स होता है, एक बुल होता है। तो दोस्तों, बुल और ऑक्स में क्या डिफरेंस है? जो बुल होता है वो मतलब कि जैसे छूटा हुआ बैल ना, और जो ऑक्स होता है जो घरेलू हमारा डोमेस्टिक है वो ऑक्स में आता है, ठीक। इन मीन्स होता है में। द फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। द की मीनिंग ली नहीं जाएगी क्योंकि द एक आर्टिकल है और फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, ठीक। अब यहाँ तक कि हिंदी अर्थ आप लोग निकालें और इसको सीधा करें। देखिए, इससे पहले भी मैंने वीडियो जो बनाया है उसमें भी मैं आपको बताया हूँ कि कैसे किसी भी हिंदी का अर्थ सीधा करके हम लोग निकालते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो होती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलती है, जबकि हिंदी में ऐसा होता नहीं, इसीलिए ऐसा हमको करना पड़ता है। तो वहाँ तो मैंने बता ही दिया कि भाई वहाँ का अर्थ लिया नहीं जाएगा क्योंकि देर जब शुरू में आएगा तो क्या कहा जाएगा, जंगल में दो बैल थे। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, जंगल में दो बैल थे, बस इसकी हिंदी क्लियर। ओके, या किसी जंगल में दो बैल थे, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद किसी की कोई अंग्रेजी लगती नहीं है। दे मीन्स क्या होता है, वे। वर मीन्स होता है थे ना। क्लोज क्लोज मीन्स होता है घनिष्ठ। घनिष्ठ आप जानते हैं ना, बहुत जिगरी। और उसके बाद फ्रेंड्स मतलब होता है मित्र या दोस्त, मित्र लिख देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। ये घनिष्ठ का जो है घाव का थोड़ा सा अच्छा सा बना दिया जाए क्योंकि क्लियर नहीं समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ओके,
अभी सही है, घनिष्ठ मित्र थे। तो वे, देखिए वे यहाँ पे है और घनिष्ठ यहाँ पर है और मित्र ये, वे घनिष्ठ मित्र थे। ओके, अब उसके बाद फिर आ गया है, ये दे ही है, दा लिख उठा था, कोई बात नहीं, हमने अगर कोई कमी रहेगी तो हम बना देंगे। दे मीन्स क्या होता है, वे। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, हमेशा या सदैव। लिव्ड मतलब होता है रहते थे, वे रहते थे। टुगेदर मीन्स होता है साथ। एंड मीन्स होता है और। ठीक, दे फिर आ गया तो दे की मीनिंग फिर वे हो जाएगा। वेयर मीन्स क्या होता है, थे होता है। प्रिपेयर्ड मीन्स क्या होता है, तैयार। किसके लिए, टू हेल्प। हेल्प मतलब होता है सहायता तथा मदद करने के लिए। ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे की, एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार रहते थे। लायन मतलब होता है शेर। वाज मतलब होता है था। आल्सो मीन्स होता है भी। एफ्रेड मीन्स होता है डरता। शेर भी डरता था, क्या करने से, टू अटैक। अटैक माने होता है हमला करना या आक्रमण करना। हमला करने से शेर भी या आक्रमण करने से डरता था। आन मीन्स होता है पर। दिम माने होता है उन, उन्हें या उन पर हमला करने से डरता था। वन डे, वन डे मीन्स होता है एक दिन। ही थॉट, ही मतलब कि वह मतलब कि वही शेर। थॉट मतलब होता है सोचा। चलिए अगले स्लाइड में आपको दोस्तों इसकी हिंदी बता रहे हैं। ये थॉट है, थॉट मीन्स होता है सोचा। एक दिन वह सोचा, क्या सोचा, इफ मतलब होता है यदि। यदि मतलब कि अगर। आई मीन्स होता है मैं। उड मतलब कि गा। सेपरेट मतलब कि जैसे अलग। कह रहा अगर मैं उन्हें अलग कर दूंगा। बोथ मतलब होता है दोनों। ठीक, तो क्या कर रहा है कि आई कुड किल, मैं सकूंगा। किल मतलब होता है मार। वन मतलब एक को, मैं एक को मार सकूंगा, मतलब जब दोनों साथ में है तो नहीं मार पा रहा है, तो वही सोच रहा है कि इनको अलग कर दूंगा तो मैं मार सकूंगा। देम मतलब होता है इसे उन्हें, मैं उन्हें मार सकूंगा। सो मतलब होता है इसलिए। वन डे मीन्स होता है एक दिन, एक दिन। ही वेंट, ही मतलब वह। वेंट मतलब होता है गया, कहाँ गया। टूबुल मतलब होता है बैल के पास। एंड मतलब होता है और। सेड मीन्स होता है कहा, और कहा, क्या कहा, और कहा। ठीक, सी मतलब होता है देखो। योर मतलब होता है तुम्हारा। फ्रेंड्स मतलब होता है दोस्त या मित्र। इज मीन्स होता है। सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी, कह रहा तुम्हारा दोस्त जो है स्वार्थी है। ही मतलब होता है वाह। ग्रेजेज मीन्स होता है चरता है। ग्रीन मतलब होता है हरी। ग्रास मीन्स होता है घास, वह हरी घास चरता है। हिमसेल्फ मतलब होता है स्वयं या खुद, कह रहा खुद हरी घास चरता है। एंड मीन्स होता है और।
गिफ्ट्स मीन्स होता है देता है। यू मतलब होता है तुम्हें। ड्राई मीन्स होता है सूखी। ग्रास मीन्स होता है घास, तुम्हें सूखी घास देता है। बुल ही है ये लिखा, बुल मतलब होता है बैल। एक्सेप्टेड मतलब कि मान लिया या स्वीकार कर लिया। ठीक। लायंस माने होता है शेर के। ये अपॉस्ट्रॉफी वाला लायंस, अच्छा है, शेरों नहीं शेर के। वर्ड्स मीन्स होता है शब्दों पर, विश्वास कर लिया। एंड मीन्स होता है और। बिगेन टू मतलब होता है शुरू हो गया। ग्रेज मतलब होता है चरने। सेपरेट मीन्स होता है अलग। शुरू हो गया चरने लगा, अलग चरने लगा। द। लाइन मीन्स होता है शेर। सेड मीन्स होता है कहा। कहा। सेम थिंग माने ठीक वही चीज, वही बात या वही चीज दूसरे शेर से कहा। ठीक। इनटू मीन्स होता है में। अदर मीन्स होता है दूसरे। बुल मीन्स होता है बैल। ईयर मीन्स होता है कान, वही बात दूसरे बैल के कान में कहा। द रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम। वाज मतलब होता है था। दैट मतलब होता है कि। अदर मीन्स होता है दूसरा। बुल मीन्स होता है बैल। आल्सो मीन्स होता है भी। बिगैन मीन्स होता है लगा। ग्रेज मीन्स होता है चरने। सेपरेटली मीन्स होता है अलग। ठीक। लायन मतलब होता है शेर। गॉट मतलब होता है मिल गया। चांस मतलब होता है मौका। ही मतलब होता है वाह। अटैक्ड माने होता है आक्रमण। आक्रमण कर दिया। और एट हिम उसे खा डाला। सो ही एट अनदर और इसलिए वह दूसरे को भी खा गया। दूसरे को खा गया। इसी तरह से वह दूसरे को खा गया, पहले एक को मार के खा गया दूसरे को, क्योंकि दोनों में फूट डाल दिया, फूट डालने के बाद जो है एक दूसरे के बैलों को मार के खा गया। तो दोस्तों एकता में होती शक्ति होती है, इसलिए हमें एक रहना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। और जो कुछ मैंने आपको आज बताया है इसको एक एक वर्ड मीनिंग के साथ इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करें अच्छे से, ताकि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाए। तो इसी से आपको इंग्लिश बोलना भी आएगा, समझना भी आएगा, लिखना भी आएगा, हानि सब कुछ आपका तैयार इसी फील्ड से होगा। तो दोस्तों मैं स्टोरी के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा एक एक वर्ड मीनिंग के साथ, और जिसे आपको तैयार करना है और जिसकी तैयारी करने के बाद आपको खुद फील होगा कि हमारी इंग्लिश में बहुत कुछ सुधार आया और हम पहले से अच्छा बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज की टॉपिक हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके लाइक और हाई बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि ये वीडियो आगे तक जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।